नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। लुसेंट ऑब्जेक्टिव आज का टॉपिक 15वीं से 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन। फर्स्ट क्वेश्चन, आचार्य, मत या विचारधारा या वाद। रामानुज आचार्य का विचारधारा क्या था? विशिष्टाद्वैत। रामानुज आचार्य का विचारधारा क्या था? विशिष्टाद्वैत। निम्बार्क आचार्य का विचारधारा क्या था? द्वैताद्वैत या भेदाभेद। निम्बार्क आचार्य का विचारधारा द्वैताद्वैत या भेदाभेद। माधव आचार्य का विचारधारा क्या था? द्वैत। माधव आचार्य का विचारधारा क्या था? द्वैत। विष्णु स्वामी का विचारधारा शुद्धाद्वैत। विष्णु स्वामी का विचारधारा शुद्धाद्वैत। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुज आचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन का अग्रदूत कौन था? नानक। पंजाब में भक्ति आंदोलन का अग्रदूत नानक था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को। भक्ति आंदोलन को जो है दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर या वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सही है? 1 और 3। इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय। पुष्टि मार्ग के दर्शन का स्थापना किसने किया? वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कीर्तन के माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। निम्न संतों में कालक्रमानुसार व्यवस्थित कूट कीजिए। पहले कबीर आए, उसके बाद नानक, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद तुलसीदास। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकर देव ने। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किसने दिया? शंकर देव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ और स्थल। श्रृंगेरी मठ जो है मैसूर कर्नाटक में स्थापित किया शंकराचार्य ने। गोवर्धन पीठ कहाँ स्थापित किया? पूरी उड़ीसा में। श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में, गोवर्धन पीठ पूरी उड़ीसा में। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में। शारदा पीठ द्वारका गुजरात में। शारदा पीठ द्वारका गुजरात में। संतों का नाम। संतों के कार्य क्षेत्र। वल्लभाचार्य का कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश राजस्थान था। चैतन्य महाप्रभु का कार्य क्षेत्र बंगाल था। मीराबाई का कार्य क्षेत्र राजस्थान। नामदेव का कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि
चंडीदास का योगदान था? बंगाली। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है कवि चंडीदास का योगदान है? बंगाली। संत कवि उनकी रचनाओं की भाषा। मीराबाई की भाषा हिंदी थी। त्यागराज का भाषा तेलुगु था। चंडीदास का भाषा बांग्ला था। पुरंदरदास का भाषा कन्नड़ था। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य थे। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? शंकर देव थे। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ? कलाडी या कलादी में हुआ? सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपने वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसने उसके भक्ति समझते थे। सभी भक्ति संतों के मध्य जो है एक समान विशेषता यह थी, अपने वाणी को जो है उसी भाषा में लिखे हैं जिसे उनके भक्त जो है समझते थे। भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था अलवार नैनार संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर। भक्ति रस जो है कवित्री मीराबाई थी। एक राजपूत शासक की पत्नी थी। मीराबाई कौन थी? एक राजपूत शासक की पत्नी थी। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज था। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य साभ्य था संसार दुखपूर्ण है, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या किसकी उक्ति है? शंकराचार्य की रचना है। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या यानी भ्रम या माया, यह किसकी रचना है? शंकराचार्य की। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रक्षत्र बौद्ध की संज्ञा दी है? शंकराचार्य को। रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण चित्रनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? कुतोलुंग प्रथम के कारण। कुलोतुंग प्रथम। रामानुजाचार्य को होयसल वंश जैन धर्मावलंबी के शासक विडिटिंग के वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विटिंग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? विष्णुवर्धन। किसने भक्ति के क्षेत्र में क्षुद्रों को भगत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया? निम्बार्क आचार्य। महाराष्ट्र में बिठोवा या विट्ठल यानी विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था। पंढरपुर में। पंढरपुर। किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहत टीका मराठी में लिखे जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? ज्ञानदेव ने लिखा। यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह किसकी युक्ति है? एकनाथ की युक्ति है। यदि संस्कृत देवभाषा है तो
क्या मेरी मातृभाषा यानी मराठी दस्यु भाषा है? यह किसकी युक्ति है? एकनाथ की। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। निम्नलिखित में से कौन एक सही कालक्रम है? पहले शंकराचार्य, उसके बाद रामानुजाचार्य, रामानुज, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु है। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। संत और पेशा व्यवसाय क्या था? नामदेव का पेशा था दर्जी था, कबीर का पेशा जुल्हा था, रैदास का पेशा जो था रैदास मोची था, सेना क्या था? नाई था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। दास बोध के रचयिता कौन थे? रामदास। जाति पांति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि होई, ये पंक्तियां किसकी है? रामानंद की है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ? तलवंडी या ननकाना में हुआ। सिख या सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? चैतन्य को जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल नादिया या नवद्वीप है। उड़ीसा नरेश प्रताप रूढ़ किस वैष्णव संत का शीर्ष था? चैतन्य का शीर्ष था। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु कहा जाता था? चैतन्य को। रचना और रचनाकार है। पदावली के रचनाकार कौन है? विद्यापति। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है। सूरसागर के लेखक सूरदास है। बीजक के लेखक कबीरदास है। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पूंछी करे न काम के रचयिता कौन है? मलुकदास। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तने कहिए, जो पीर पराई जाने के रचयिता कौन है? नरसी या नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव संप्रदाय का। असम का चैतन्य किसे कहा जाता था? शंकर देव को। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन। कौन कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक था? तुकाराम, वल्लभाचार्य, त्यागराज।